और जो कभी रहा ही नहीं छपरा में, वो भला कैसे हमसे पूछेगा कि आपने क्या किया? जो रहने वाला आदमी पूछे तो बात समझ में आता है, जिसका पता ही नहीं हो, जो मुश्किल से 10 दिन पहले कैंडिडेट बन करके 18 लाख लोगों के बीच में आया हो, तो उसकी अपने बारे में फिर हम क्या खिदमत करें? तो कैंडिडेट यहाँ के लालू, आपने क्या किया है? आप कहाँ थे? आप कहीं विदेश में, ऐसा सुनने में आता है कि विदेश में, क्या शायद सिंगापुर में कहीं रहती। तो अगर आपने कुछ किया होता तो आप अपने पिताजी के पहचान, तो पिताजी की पहचान अब राज्य में ठीक नहीं है, देश में ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं पवन कुमार सिंह और अभी हम लोग जिस शख्स के साथ बैठे हैं उन्होंने अपनी शुरुआत 90 के दशक से की और उसके बाद पहली बार वो बिहार विधानसभा के सदस्य बने और उसके बाद लगातार सांसद रहे, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, और वर्तमान में अभी सांसद प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर वो सारण लोकसभा के प्रत्याशी हैं। तो सबसे पहले राजीव प्रताप रूडी जी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। रूडी जी, एक युवा जो 28 साल की उम्र में बिहार विधानसभा का सदस्य बनता है, क्या कुछ सपने लेकर वो सदन के पटल पे जाते हैं और यूं कहे तो राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई? देखिए, बड़ी लंबी यात्रा है। छात्र राजनीति से शुरू हो करके चंद्रशेखर जी के साथ काम करके फिर भारतीय जनता पार्टी में आगमन। मेरी राजनीतिक यात्रा पंजाब विश्वविद्यालय छात्र संघ में हुआ और वहां से छात्र संघ के अध्यक्ष रहने के बाद मैं वापस बिहार लौटा और यहीं से विधानसभा में, और ये मेरा पहला चित्र है जो मेरे विधानसभा में चंद्रशेखर जी आए थे। लंबी यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा, लगभग पूरा जोड़ा जाए तो 39 इयर्स ऑफ एक्टिव पॉलिटिक्स। कितना छपरा बदला है इन 39 सालों में? मैं सिर्फ एक ही बताना चाहूंगा। मैं यही, ये मेरा गांव है और मेरी माँ यहीं रहती थी, तो यहां से पटना जाना होता था तो एक बस का नाम था वन डे सर्विस, और वो सुबह गाड़ी हार्डिंग पार्क से सुबह 5 बजे चलता था और इस गांव में 3 बजे शाम को पहुंचता था, 3 से 4, तो उसका नाम ही था वन डे सर्विस। और अब आज आप 1 घंटे में पहुंचते हैं, तो आप सोचिए कितना फर्क पड़ चुका है उस जमाने से इस जमाने में, और बहुत बदला है। और अब तो पिछले 2014 के बाद से तो बिल्कुल नक्शा बदल ही गया है। 24 घंटे बिजली, अच्छी सड़कें, इंटरनेट की व्यवस्था, मोटे तौर से जो शहर में एक व्यवस्था, ये गांव है जिसमें मैं रहता हूं, और गांव तो आज शहर की तरह हम लोगों ने बिहार में छपरा को सजा दिया है, छपरा के गांवों को सजा दिया है। हर घर में आप देहात में जाएंगे तो घर दिखेंगे और बाहर जो इसी का मशीन अपलोड होता है वो दिखेगा, इससे अंदाजा लग रहा है कि प्रॉस्पेरिटी है। और सारण जिला के किसी घर में आपको पुराना रखा हुआ हो तो दूसरी बात है, किसी घर में आपको बिजली के लिए स्टेबलाइजर नहीं मिलेगा। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी के लिए कोई स्टेबलाइजर नहीं लगाता है। इतने गुणवत्ता वाला हम लोगों ने सब कुछ वैसा किया। एक दावा जो आपके तरफ से हमेशा होता है कि सबसे ज्यादा निवेश इस सारण लोकसभा क्षेत्र में, सबसे ज्यादा निवेश आपने इस लोकसभा क्षेत्र में किया है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, मैं जनरली अपने बारे में नहीं बताता, लोग बोलते हैं, लेकिन बीच में अभी जब से प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल का आया तो उन्होंने कई अनाप शनाप बातें कही, तो मैंने कहा कि मैं लिख दे। मुझे विश्वास है कि विपक्ष भी थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेता होगा। विदेश में रहते हैं लोग, राज्य की सरकार चला चुके हैं उनके परिवार के लोग, तो थोड़ा बहुत अच्छे ही पढ़ते होंगे। तो मैंने क्या किया कि एक मैंने पैम्फलेट निकाला और इसमें 33,000 करोड़ की योजनाएं जो कार्यान्वित हो चुकी हैं, कार्यान्वयन के प्रोसेस में है, डीपीआर हो चुका है या फिर आने वाले दिनों में डीपीआर तैयार हो गया है और प्रोसेस पे है, उसकी एक सूची बना दी है ताकि पढ़ लीजिए। इतने रोज रोज एक ही सवाल करना है कि कुछ नहीं किया, और जो कभी रहा ही नहीं छपरा में, वो भला कैसे हमसे पूछेगा कि आपने क्या किया? जो रहने वाला आदमी पूछे तो बात समझ में आता है, जिसका पता ही नहीं हो, जो मुश्किल से 10 दिन पहले कैंडिडेट बन करके 18 लाख लोगों के बीच में आया हो, तो उसकी अपने बारे में फिर हम क्या खिदमत करें? मतलब कुछ तो होना चाहिए। लंबे टाइम से लालू परिवार से सीधे तौर पे मुकाबला होते आया है, कई बार आपने जीत भी हासिल की है। इस बार जो मुकाबला होने जा रहा है, उनके परिवार की बेटी रोहिणी आचार्य हैं। देखिए, तो मैं कहना चाहूंगा, जिनका कैंडिडेट का नाम ले रहे हैं ना, वो सचमुच, दरअसल पूछिए तो कैंडिडेट यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव ही है और कोई कैंडिडेट नहीं है। उनको इसके कैंडिडेचर को कौन पहचानता? अगर वो फलाने की बेटी नहीं होती तो कौन पहचानता भाई आपको? तो कैंडिडेट यहाँ के लालू। आपने क्या किया है? आप कहाँ थे? आप कहीं विदेश में, ऐसा सुनने में आता है कि विदेश में, क्या शायद सिंगापुर में कहीं रहती। तो अगर आपने कुछ किया होता तो आप अपने पिताजी के पहचान, तो पिताजी की पहचान अब राज्य में ठीक नहीं है, देश में ठीक नहीं है। अब कई सारे हैं, बोलना नहीं चाहिए, बेचारे बीमार भी हैं, जेल भी चले गए और केसेस लदे हुए हैं। और बिहार ने खौफ देखा है, उनकी सरकार का खौफ देखा है
तो कोई तैयार नहीं है कि उस खौफ को वापस लाए। और बिहार में तो एक सांसद है पूरे इंडिया अलायंस का, कहां से गुंजाइश है? लोग बहुत समझदार है और छपरा की जनता तो नंबर 1 है समझदारी। कभी ऐसा ख्याल नहीं आता कि केंद्र में बहुत लंबे समय राजनीति हो गई, अब आप एक मुहिम भी चलाते हैं कि अगर बिहारी आगे तो देखिए मेरा अब मैंने अपना तय किया है, मुझे बहुत राजनीतिक आकांक्षा कुछ नहीं है। आप सब लोग दिल्ली रहते हैं, दुनिया पूरा भारत बिहार चलाता है और बिहारी पूरे भारत और दुनिया में आगे और बिहारी पीछे है, ये तो मेरा स्लोगन है भाई। और मैं बिहार के उस ग्लोरी को रेस्टोर करने के लिए आगे के पॉलिटिकल लाइफ में लगाऊंगा, चाहे जो भी हो। और देश के प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा है कि बिहार हैज टू कम बैक। सबसे गरीब राज्य, सबसे ज्यादा बीमार लोग, सबसे ज्यादा निवेश का अभाव, सबसे ज्यादा उसको क्या कहते हैं जो लोग दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, पलायन हो रहा है, कैसे चलेगा? दुनिया भारत में कहीं जाइए, लिफ्टमैन बिहारी, टैक्सी ड्राइवर बिहारी, आईएएस ऑफिसर बिहारी, आईपीएस ऑफिसर बिहारी, एसपी बिहारी, डीआईजी बिहारी, साइंटिस्ट बिहारी, पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशंस के बैंक्स के एमडीज और डिप्टी एमडीज बिहारी, पूरा भारत बिहारी है। और बिहार से सब लोग बाहर निकल गए, क्यों? क्या ऐसा कमी था भाई? तो वो कमी को दूर करके सभी लोगों को बिहार में, आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोगों को बिहार बनाना है। और ऐसा ही सपना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है और हम लोग साथ मजबूती के साथ बिहार की जनता प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है। कुछ सपना है जो अधूरा रह गया राजीव प्रताप रूडी का? मेरा तो सपना अभी शुरू ही नहीं हुआ है, हम तो रोज झगड़ते रहते हैं। अगर सारण जिला के स्टेट हाईवे पर राजस्थान के 30 चक्के वाला या 28 चक्के वाला ट्रक आके मेरा सड़क तोड़ता है तो मैं डीएम से चुनाव के दौरान भी झगड़ा करता हूं। साहब ये अधिकार नहीं है कि सभी बाजारों का रास्ता आप जाम करें। अगर आपका बड़ा नेशनल हाईवे ठीक नहीं हो पा रहा है या वहां से ट्रक नहीं जा पा रहा है तो आप मेरे ग्रामीण सड़कों के जाम मत कीजिए, उनको मत तोड़िए। ये रोज बातें होती हैं और मेरी पीड़ा है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टेडियम की बात कर रहे हैं, आईटी हब की बात कर रहे हैं, आईटी सिटी की बात कर रहे हैं, सिलिकॉन वैली बिहार को बनाने की बात कर रहे हैं। हमारे बच्चे दुनिया में कैसे क्या नहीं, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुआ है। लेकिन एक बात मैं क्रेडिट देना चाहूंगा नीतीश जी को, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया, बिजली, रोड, ग्रामीण रोड। अब समय है इन्वेस्टमेंट का, उसके लिए पॉलिसी लेवल पर बड़ा काम करना पड़ेगा। 10 साल में बिहार भारत का टॉप मोस्ट डिस्ट्रिक्ट होगा, स्टेट होगा। एक आखिरी सवाल, अगर राजीव प्रताप रूडी राजनेता ना होते तो क्या होते? नहीं, राजनेता ना होते तो अभी भी कई चीज है, मतलब उसको कंफ्यूज मत कीजिए। राजनेता होते हुए भी देश में अकेले व्यक्ति हैं जो A320 विमान, 321 विमान, एक सबसे बड़े कमर्शियल एयरलाइन में कप्तान है। बड़े विमान चलाने वाला दुनिया में शायद कोई सांसद या पॉलिटिशियन नहीं है जो मैं जिस लेवल, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ, प्रोफेसर भी हूँ इकोनॉमिक्स का, मैं वकालत भी कर लेता हूँ। और जब पॉलिटिक्स में है तो हम लोग सब एक्टिंग तो करते ही रहते हैं। तो मिला जुला के कई सारे प्रोफेशन हैं। पार्लियामेंट में भी मोटे तौर से ठीक ठाक बोल ही लेता हूँ, बाहर भी अंग्रेजी हिंदी बोल ही लेता हूँ, भोजपुरियों बोल ली हम, इसे मोटे तौर से सब ठीक बा। तो ये ना होते तो क्या होते, बड़ा कठिन है। सब ईश्वर तय करता है, डेस्टिनी तय करता है, जनता तय करती है और आपका भाग्य तय करता है। आप सिर्फ एक छोटे मोटे उसमें खिलाड़ी हैं। इसी से जुड़ा एक सवाल, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड क्या है? नहीं, वो तो बहुत छोटा सा रिकॉर्ड है, अभी तो रिकॉर्ड बनाना है। सारण को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डालना है कि हर गांव में गैस पाइपलाइन, जिस दिन सारण के 3.5 लाख घरों में पहुंचेगा, दुनिया का पहला जिला, पहला स्टेट और पहला ऐसा जगह होगा जहां 3.5 लाख, IOCL को मैं बधाई देना चाहता हूं कि मेरे निर्देश पर 3.5 लाख घरों में आप अनुमान लगा सकते हैं शहरों में गैस नहीं है पाइपलाइन से, और यहाँ गांव गांव तक गैस। इस तरह की कई सारे रिकॉर्ड। राजनीति में 39 साल से वही रिकॉर्ड है। छात्र राजनीति पंजाब विश्वविद्यालय से शुरू करके बिहार के सड़कों पर घूमता रहा हूं, वही रिकॉर्ड है। अपराध से बचता रहा हूं, वही एक रिकॉर्ड है। थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई कर लेता, वही रिकॉर्ड है। एक कोशिश करता हूं कि एक मानक स्थापित करो राजनीति का, वही एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड क्या होता है, लाइफ तो ऐसे ही निकल जाता है। एक इल्जाम है जो आप पे लगातार लगता है कि आप बहुत पढ़े लिखे A क्लास नेता है। नहीं, उसको ठीक कर दे, वो 5 स्टार नेता है, उसको लोग कहते हैं। भाई मेरी छपरा की सड़कें 5 स्टार है, नेशनल हाईवे 5 स्टार है, स्टेट हाईवे जो PWD सड़कें 5 स्टार है, अच्छी बनी हुई है। गांव गांव पे बिजली 5 स्टार है, बिजली का गुणवत्ता है, भुगभुगाता नहीं है, स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है, वो 5 स्टार है। गंगा नदी पर सबसे ज्यादा पुल अगर देश में किसी जिला में जोड़ने वाला बना है तो छपरा मेरा, वो 5 स्टार है। हर चीज हमारा 5 स्टार है। आप AC खरीदने जाते हो, कहते हैं कि भाई 5 स्टार रेटिंग है कि नहीं, तो अगर नेता 5 स्टार है और 5 स्टार रेटिंग है, A1 है,
तो तकलीफ किस बात की? इसको आप आरोप कैसे आप कह सकते हैं? तो अच्छी बात है, हर आने वाली पीढ़ी को ऐसे ही करना चाहिए। तो ये थे राजीव प्रताप रूडी जी, जिन्होंने सारे सवालों की बहुत बेखूबी से जवाब दिए। थैंक यू पवन जी। ओके।